यह नाथ स्वामी के रूप में, और जो नाथ वाला होता है वो सनाथ माना जाता है, और जिसका कोई स्वामी नहीं होता है वो अनाथ हो जाता है। माता पिता जिसके नहीं होते उसे कहते हैं ना अनाथ है, यानी इस बच्चे का कोई स्वामी नहीं, रक्षा करने वाला नहीं, कोई केयर टेकर नहीं है जो इसका ध्यान रख सके, इसे संभाल सके, गिरने से बचा सके, रास्ता दिखाए। तो नाथ हमारे जीवन में हमेशा रास्ता दिखाने वाला, संबल देने वाला होता है। बालक के लिए माता पिता नाथ की भूमिका में, माता पिता पेरेंट्स के अभाव में वो बालक अनाथ माना जाता है। तो आप भगवान की स्तुति कर रहे हो, अंदर से मानते हो ने नाथ वे हमारे स्वामी हैं, हमारे रक्षक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। जब बच्चा माता पिता के पास रहता है निश्चिंत रहता है। अनाथ बच्चा हमेशा चिंतित रहता है, अभावों में रहता है, परेशान रहता है, जीवन उसका ऐसे ही बीत जाता है। क्योंकि बाल्यावस्था में सबसे अधिक आवश्यकता होती है माता पिता की, नाथ की। वृद्धावस्था में भी आवश्यकता होती है नाथ की, जो उसे संभाल ले, और स्त्री को तो युवावस्था में भी आवश्यकता होती है। यानी हर अवस्था में नाथ होना बहुत जरूरी है। ये तो लोक व्यवहार में आ गया नाथ, लेकिन जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, यह श्लोक आप पढ़ रहे हो अथवा पढ़ते हो, ये भाव आता है प्रभु हमारे नाथ हैं। आचार्य भगवान लिख रहे हैं भगवान के लिए, हे स्वामी आप नाथ हैं हमारे, सब कुछ ही आप हमारे हैं। कितने लोगों के मन में भाव आता है जब ये श्लोक पढ़ते हो? नाथ संबोधन आप प्रयोग करते हो अपने मुख से, जब बोलते हो ना मत्वेति नाथ, क्या भाव आता है? कुछ तो आता होगा भाव कि नहीं आता? कौन सा भाव आता है जब ये श्लोक बोलते? श्लोक नंबर 8 बोलते, नाथ मुख से निकलता है कि नहीं निकलता है? मतवेति नाथ बोलते हैं ना। तो जब नाथ निकला कोई भाव नहीं आया? हाँ? किसी के मन में कोई भाव नहीं आया? बालक हमेशा आश्वस्त रहता है, निश्चिंत रहता है। सनाथ होने पर वो हमेशा निष्फिक्र रहता है। संस्कृत का अर्थ हिंदी में नहीं आता, दिमाग में नहीं बैठता। अरे इसकी तो हिंदी भी है, भक्तामर की तो बहुत सारी हिंदी है, बहुत सारे पद्यानुवाद है। पढ़ते हो आप हिंदी के? अर्थ तो पढ़ा होगा। जब हिंदी पढ़ते तब उसका अर्थ दिमाग में बैठता थोड़ा। तो पढ़ते हो तो क्या सोचते हो? कुछ नहीं सोचते आप लोग। जो हम अपने मुख से कह रहे हैं मत्वे मत्वा इति नाथ, संधि हो गई मत्वे इति नाथ। हे स्वामिन इति मत्वा, ऐसा मानकर, हे नाथ ऐसा मानकर। कैसा मानकर? अभी पूर्व श्लोकों में जो वर्णन किया गया, अल्पश्रुतम आदि, मैं शक्तिहीन हूं, सामर्थ्यहीन हूं, सोहं तथापि। जितने भी श्लोक, श्लोक नंबर 5 हो 6 हो, सब में अल्पज्ञता, अल्पता, सामर्थ्यहीनता, शक्तिहीनता बताई गई है। इतने सारे श्लोक में यही भाव बताए गए हैं। अब श्लोक नंबर 8 में आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे नाथ इति मत्वा, क्या मानकर? पूर्व में जो वर्णन किया हुआ मैंने, तनु धियापि, तनु का अर्थ होता है छोटा, धिया का अर्थ होता है बुद्धि। बहुत अल्प बुद्धि होते हुए भी तब संस्तवनम, संस्तवनम का अर्थ तो पिछले श्लोक में खोल ही दिया है, आपकी समीचीन स्तुति, तब
संस्तवनम मयेद लिखा है ना, तो मया धन इदम, उसकी संधि हो गई मयेद, मया यानी मेरे द्वारा, और इदम था उसका म अनुस्वार निचले श्लोक निचली पंक्ति में चला गया तो मारभ्यते बन गया। मूल में वो है आरभ्यते। क्या अर्थ निकलेगा? इति मत्वा हे नाथ तव संस्तवनम, आपकी समीचीन स्तुति, मया इदम आरभ्यते, मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। मैं कैसा हूं? तनुधिया अपि, बहुत अल्प बुद्धि वाला हूं, फिर भी मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं। जब कुछ नहीं है, किस आधार पर शुरू कर रहे हैं? किस बलबूते पर प्रारंभ किए जा रहे हैं? तव प्रभावात, आपके ही प्रभाव से मैं शुरू करने जा रहा हूं। बच्चा अपने पिता के प्रभाव से ही आगे बढ़ जाता है। उसे विश्वास है मेरे पिताजी खड़े हैं, खर्चा कर देता है वो, पिताजी संभाल लेंगे, है ना। कुछ भी खरीदी करके आ जाता है, किसी से भी भिड़ भी जाता है, वो हो जाता है ना, उसकी लड़ाई हो जाती है। किसके प्रभाव से? पीछे पिताजी हैं। मैं गिरूंगा तो वो संभाल लेंगे, मुझे कुछ होगा तो वो आगे आ जाएंगे, हाथ आगे कर देंगे, संबल मुझे दे देंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे। तो उस पिता के बलबूते पर, उनके प्रभाव से वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। निशंकित होकर, निडर होकर के, वो डर भी नहीं लगता उसे, बिल्कुल नहीं डरता नहीं है वो, बिल्कुल। उसे पता है पीछे पिताजी पीछे खड़े हैं, यानी ऐसा वो प्रभाव उनका मानता है। उनके प्रति इतना वो आश्वस्त हो जाता है कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वो मुझे नीचे नहीं जाने देंगे। हर परिस्थिति में उनका एक हाथ संबल का अवश्य रहेगा खड़ा। कब होता है? जब वो मानता है अपने पिता को इस रूप में। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं तनु बुद्धि वाला हूं, अल्प बुद्धि वाला हूं, फिर भी आपके प्रभाव से आरभ्यते, आरंभ कर रहा हूं, तव संस्तवनम, आपकी स्तुति मैं प्रारंभ कर रहा हूं। यदि आप ना होते तो मैं नहीं करता, आपका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होता तो मैं नहीं कर सकता था कभी भी। मेरा विश्वास है कि आप मुझे संभाल लेंगे। जो इतना आश्वस्त हो जाता है वही निसंदिग्ध होकर के आगे बढ़ जाता है, वही निडर होकर, निर्भय होकर के आगे बढ़ जाता है। और जिसका विश्वास ढुलमुल होता है, कुछ पिता होते हैं बड़े कमजोर होते हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं होते, शारीरिक रूप से भी शक्ति नहीं होती है, तो वो बच्चे सोचने पर मजबूर होते हैं भैया पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना फिजिकल सपोर्ट है, ना मेंटल सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सक्षम ही नहीं है। वो इतने बीमार रहते हैं, ऐसे गरीबी में जी रहे हैं, वो स्वयं अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मुझे क्या संभालेंगे। तो बच्चे के मन में संदेह पैदा होने लगता है, शंका पैदा होने लगती है, वो ढुलमुल होने लगता है। और जिसके पिता मजबूत होते हैं वो कभी संदिग्ध नहीं होता, निशंकित होकर के वो आगे बढ़ जाता है। तो आप अपने नाथ को किस रूप में स्वीकारते हो बताओ पहले। आप अपने स्वामी को किस रूप में देख रहे हो? क्योंकि हम जैसे देखेंगे भगवान हमें वैसे ही दिखेंगे, हमारे नाथ हमें उसी रूप में नजर आएंगे। यदि हम संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे तो भगवान हमें
कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ही संदेह होने लगा। तो भक्ति में निशंकित होना बहुत जरूरी है, भक्ति में निसंदिग्ध होना बहुत जरूरी है। संशय नहीं होना चाहिए, संशय से वो ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। जहां संशय पैदा हो जाएगा वो ढुलमुल होता चला जाएगा, इधर उधर झूलते रहेगा। संशय पैदा हुआ तो वहां भक्ति होगी ही नहीं। जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं तव प्रभावात, ये शब्द क्या दिखा रहा है? आपके प्रभाव से तनु धिया अपि मैं अल्प बुद्धि वाला होते हुए भी आरंभ कर रहा हूं। मेरे पास बल नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है आप खड़े हो मेरे पीछे। तो जो ऐसी निशंकित पने की भावना भीतर पैदा होती है तभी भक्ति होती है, यानी उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत होती है। किसके प्रति? अपने नाथ के प्रति। तो आपकी श्रद्धा आपके नाथ के प्रति मजबूत है कि पेंडुलम की भांति डोलने वाली है? अपने पतिदेव के प्रति भी और अपने प्रभु के प्रति भी। बताना थोड़ा सा। अपने पिता के प्रति भी और परम पिता के प्रति भी, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। बिना श्रद्धा के कभी भक्ति हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन में निशंकित अंक आता है ना, प्रथम अंगी हो निशंकित, शंका नहीं करना, संदेह नहीं करना, कूद जाना, बिना क्वेश्चन उठाए, बिना डाउट किए कूद जाना, संभाल लेंगे, पूरा विश्वास है। वही भक्ति कर सकता है। और जहां संदेह पैदा होने लगेगा भक्ति होगी नहीं, वहां बुद्धि कहने लगेगी क्या पता होगा कि नहीं। वो अप एंड डाउन करता चला जाएगा। अंजन चोर के पहले जो सेठ था, उतरता था, पेड़ के नीचे आता था, फिर चढ़ता था, फिर उतरता था, फिर चढ़ता था। क्यों? अप डाउन कर रहा था। वो देख रहा था वो 108 तुग्गी से रस्सी से बंधा हुआ वो सीखा है और नीचे अस्त्र लगे हुए थे, शस्त्र लगे। उसको क्या संदेह हो रहा था? कहीं सेठ की बात झूठी निकली तो, यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो क्वेश्चन मार्क, यदि बीच में आकर उसने मुझे नहीं झेला तो क्वेश्चन मार्क, मैं तो गया काम से। संदेह पैदा हुआ था कि नहीं उसे? उस सेठ को संदेह हो रहा था, लेकिन अंजन चोर को कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। दमदार बेड़ा पार कहा जाता है। आचार्य भगवान ने शब्द बहुत प्रयोग करते हैं। जिसकी श्रद्धा दमदार होती है, मजबूत होती है, निशंकित होती है, वो बेड़ा पार कर जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो बतलाइए कैसी श्रद्धा है? संदिग्ध कि निसंदिग्ध, शंकित कि निशंकित है? कहना बहुत आसान है, निशंकित है। परीक्षा की घड़ी यह बताएगी कि हमारी श्रद्धा संदेह रहित है कि संदेह सहित है। अनुकूलता में हर व्यक्ति कहता है मेरी श्रद्धा मजबूत है, कोई उसमें डाउट नहीं। प्रतिकूलता के क्षण ये डिसाइड करते हैं क्या पता। जब जीवन में कष्ट कम नहीं होते हैं ना, तब उसकी श्रद्धा डोलने लगती है। नहीं डोलने लगती? इतने वर्ष हो गए, इतने साल बीत गए, कुछ हो ही नहीं रहा। भक्ति करते करते, पूजा करते करते, वित्तप विधान करते करते कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा हमारे जीवन में। अनुकूलता आने का नाम ही नहीं ले रही, परेशानी घटने का नाम ही नहीं ले रही।
जो परेशानी 10 साल पूर्व थी आज भी ऐसी ही बनी हुई है, 20 वर्ष हो गए आज भी वैसी ही बनी हुई है। तब फिर मन क्या कहता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, हम जो कर रहे हैं, जिसको हम पूज रहे हैं, क्या वो सही है भी कि नहीं है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया, कहीं मैं उलझ तो नहीं गया किसी की बातों में आकर के। और जगह जाकर के अब ट्राई करना चाहिए। देखना वो कैसे भटकता है, जब उसकी श्रद्धा डोलने लगती है। यानी जीवन में जब जब प्रतिकूलता आती है तब तक व्यक्ति की श्रद्धा दोलायित होने लगती है। अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान पढ़े लिखे स्वाध्यायशील सब कुछ जानने वाले प्रवचनकार आदि भी समझने वाले, उनकी श्रद्धा भी डोल जाती है। डोल जाती कि नहीं? अच्छों की देखिए। तो अनुकूलता में कहना बहुत आसान है, हम निशंकित होकर के नाथ को स्वीकार रहे हैं अपने, लेकिन प्रतिकूलता में क्या इतना ही विश्वास रहेगा? अपने भीतर टटोल करके देखना, प्रतिकूलता में क्या इतनी ही दृढ़ता हमारी रहेगी? सबकी रह जाएगी ऐसी दृढ़ता? अच्छा, कितने लोगों की रह जाएगी? दोलायित नहीं होगी, इधर उधर झूलेगी नहीं, अप डाउन नहीं होगा। हो जाता है पंचम काल में तो बहुत मुश्किल है। निशंकित बना रहे व्यक्ति, बिल्कुल उस रूप में स्वीकार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी श्रद्धा तब निशंकित बनी रहती है जब उसका विश्वास अपने कर्म पर रहता है। मेरा ही कर्म है जो मुझे कष्ट दे रहा है, मैंने ही किया है, उसका फल मुझे मिल रहा है, कोई और नहीं दे सकता। यानी जिसका कर्म सिद्धांत में दृढ़ विश्वास होता है उसकी श्रद्धा मजबूत होती है, और जिसका विश्वास नहीं होता है उसी की श्रद्धा डोलने वाली होती है। अब रिलेट करते जाना, हम अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? चाह रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी श्रद्धा मजबूत बनी रहे, और उसकी परीक्षा प्रतिकूलता में होगी, निश्चित रूप से मान करके चलना। अनुकूलता में नहीं होगी परीक्षा। अनुकूलता में तो सब लोग बह जाते हैं, बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति आसानी से तैर जाएगा उसी दिशा में। बहाव जो है नदी का, उसी दिशा में वो आसानी से। लेकिन जब नदी का बहाव विपरीत हो और हमें तैरना हो, पार करना हो, तब समझ में आता है क्या हम हैं, कैसी हमारी भक्ति है, कितनी हमारी श्रद्धा है, कितना हमारा विश्वास है। तो बताइए, आप कह सकते हो अपने नाथ को, तव प्रभावात, प्रभु आपके प्रभाव से मैं अल्पज्ञ अल्प शक्ति तनु धियापि होते हुए भी कूद जाऊंगा आगे, बढ़ जाऊंगा आगे। अंजन चोर बढ़ गया था, भले ही उसे ज्ञान नहीं था। श्रद्धा में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती, इस बात को समझो थोड़ा सा। श्रद्धा अलग गुण है, ज्ञान अलग गुण है। श्रद्धा अलग चीज होती है, ज्ञान अलग चीज होता है। ज्ञानी भी कई बार श्रद्धा में के क्षेत्र में कमजोर पड़ जाते हैं, और अज्ञानी भी कई बार श्रद्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोनों अलग अलग गुण होते हैं। यदि आप ये समझ रहे हैं कि जो बहुत ज्ञानी होगा उसकी श्रद्धा मजबूत होगी, नॉट नेसेसरी, कंफर्म नहीं है ऐसा हो जाए। हाँ, हो भी सकती है, पर श्रद्धा अलग ही चीज होती है। और वही कर सकता है मजबूत श्रद्धा जिसका दृढ़ श्रद्धान हो अपने कर्मों पर,
प्रतिकूलताओं पर आने पर घबराएगा नहीं, डटा रहेगा, अडिग, बिना घबराए खड़ा रहेगा। तो भक्ति ऐसी ही होती है। बताओ कैसी श्रद्धा है? आप लोग निशंकित है? भक्ति में सब कुछ समाहित हो जाता है। ऐसा नहीं भक्ति में सम्यक दर्शन नहीं है, भक्ति में सब कुछ आता है। जो भक्ति करता है सम्यक दृष्टि जीव होता है। वो घबराएगा बिल्कुल नहीं, कह दे उठेगा नहीं, मेरे भगवान है ना, मुझे बचा लेंगे। वो खड़े हैं मेरे पीछे सपोर्ट के लिए, गिरने नहीं देंगे। यदि मैं गिर भी रहा हूं तो संभाल लेंगे। तो आचार्य भगवान की तो श्रद्धा बिल्कुल ऐसी थी। इसीलिए वो कह रहे हैं तव संस्तवनम मय यदमारभ्यते तनु धियापि इति मत्वा हे नाथ, मैं प्रारंभ कर रहा हूं तव प्रभावात, आपके प्रभाव से मैं शुरू कर रहा हूं आपका संस्तवन करना, आपकी स्तुति करना। स्तुति तो बाद में शुरू करेंगे, स्तुति क्या होती है वो तो बाद में बताएंगे कैसे स्तुति होती है। अभी तो आचार्य भगवान इस प्रकार से हम सब के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या करना है? कुछ करना है? मजबूत बनाओ अपने आप को। जब भी इस श्लोक को कहो, हे नाथ कहो, स्वामी कहो, वो भाव भी लेकर के आओ जो भाव इसमें छिपा हुआ है, जो भाव आचार्य भगवान हमें देने जा रहे हैं। कहो आपके प्रभाव से हो जाएगा, मुझे कोई डर नहीं है। सम्यक दृष्टि निशंकित होता है, निर्भय होता है, भयों से मुक्त होता है। और सम्यक दृष्टि ही, निर्भय व्यक्ति ही समीचीन भक्ति कर सकता है। कठिन लग रहा है? कठिन तो लग रही है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं भक्ति थोड़ी सी कठिन होते जा रही है, होती जा रही है ना। सही भक्ति तो कठिन होते जा रही है। हाँ, पढ़ने रूप भक्ति तो चल रही है, लेकिन सही भक्ति जो आचार्य भगवान हमारे भीतर जगाना चाह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तो दूर की कौड़ी साबित हो रही हमारी। समझो, इस विषय को समझो। इसके फल को यदि हम पाना चाहते हैं तो इसे इस रूप से अपने भीतर लाना सीखो। क्यों आप संकित हो जाते हो? क्यों घबरा जाते हो? कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो आपको विश्वास पूर्ण रूप से 100% नहीं करने देती? प्रतिकूलता ही? और भी कुछ है आपके जीवन में जो आपकी श्रद्धा को गड़बड़ा देता है? और क्या है बताओ? क्या हो जाता है? प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस जो रहती है वो ज्यादा डामाडोल कर जाती है। शॉर्ट टर्म क्राइसिस तो फिर भी आदमी श्रद्धा में निकाल सकता है। शॉर्ट टाइम जो है प्रॉब्लम, उससे हम झेल जाते हैं, लेकिन जो लंबे चौड़े आ जाते हैं वहाँ जरूर डामाडोल होती है, डामाडोल हो जाता है। ऐसा लगता है मुझे। सबके डामाडोल होने लगता है, अधिकांश लोगों की तो होने लगती है। हाँ, एक्सेप्शन की बात अलग है, पर डामाडोल नहीं होना। हमें विश्वास करना सीखो तो सही। आचार्य भगवान का इतना दृढ़ विश्वास है अपने प्रभु, अपने नाथ के प्रति, वैसा विश्वास हम भी लाना सीखें। सोचो तो सही कम से कम। अब सोचेंगे नहीं तो कहां से वह पैदा होगी अंदर से? इतना भाव तो लाएं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। बिना श्रद्धा के, बिना शंक यानी बिना निशंकित हुए ही, डावाडोल होते हुए ही करते चले जा रहे हैं। थोड़ा से में हम घबरा जाते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता हम झेल नहीं पाते हैं। फिर क्या करता है व्यक्ति? इधर उधर भागता है, इधर उधर चक्कर लगाने लगता है, इधर उधर मूड पटकने लगता है, इधर उधर मन्नत मांगने लगता है। जहाँ जो कुछ कोई कुछ कहता है तो उसकी मान करके वहां चला जाता है। सब तरीके आजमाना शुरू कर देता है। वह बोले यहाँ नहीं तो वहाँ काम हो जाएगा, वहाँ नहीं तो और दूसरी जगह काम हो जाएगा, वहाँ नहीं तो और तीसरी जगह काम हो जाएगा।
और ऐसा व्यक्ति हमेशा भटकता ही रहता है। महाराज श्री, मुझे तो लगता है कि प्रभु भले ही अपन उसको नहीं अपने पीछे खड़ा पाए, पर यदि गुरु खड़ा रहे तो शायद उस क्राइसिस से हमेशा निकल सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग सर्जरी करते थे, हाँ। और हमारे पीछे प्रोफेसर खड़ा हो तो हमें मालूम था कि हम कुछ गलत काट भी देंगे तो वो संभाल लेगा, क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट टू खड़ा हुआ है। प्रभु तो अभी भी वो लगता है कि वो डिस्टेंट है। अगर हाँ। गुरु खड़ा रहे और गुरु हमारे पीछे हैं तो निश्चित किसी भी क्राइसिस से निकल सकते हैं, क्योंकि वो टू वे कम्युनिकेशन बना रहेगा हमेशा। हमारी मान्यता जैसी होगी, हम जैसा मानेंगे वैसा होगा। कई बार गुरु के निकट रहते हुए भी व्यक्ति गड़बड़ा जाता है। वो अलग चीज हो गई महाराज जी, वो तो फिर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हम कैसा स्वीकारते हैं, गुरु को भी किस रूप में स्वीकारते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल तभी आएगा ना महाराज जी जब हम भगवान को भी किस रूप में स्वीकारते हैं, उस पर आधारित रहेगा। लेकिन शुरुआत यहीं से होगी, और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति में भी और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, रास्ता तो यहीं से होकर के गुजरता है। हाँ, इससे भी काम चल जाएगा, कोई बाधा नहीं। भगवान नहीं है, गुरु हैं, तो भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत बड़ा आत्मबल मिल जाता है। नहीं है, गुरु महाराज है हमारे, गुरुदेव है हमारे, संभालने के लिए, हाथ बटाने के लिए, समझाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, उठाने के लिए है। होता तो है। आचार्य भगवान को अपने गुरु पर बहुत विश्वास है, और उसीलिए उन्होंने शायद ये लिखा है, ऐसा लिखा है। हमें तो ऐसा ही लगता है। कुल मिलाकर के सारे निकल रहा है, निशंकित होना हम सीखे। जब कहें प्रभु से, यानी हम ये स्वीकारे हृदय से, है प्रभु आपकी प्रभुता ही है, उसी का ये प्रभाव है, बस उसी प्रभाव के कारण मैं तिर जाऊंगा। हम जितने कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए उनसे मान लेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि भगवान तो अपने आप में है ही, लेकिन हम उन्हें किस रूप में मान रहे हैं, मुख्य ये मैटर करता है। यदि हम उन्हें उतना मजबूत नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। भगवान अपने आप में बहुत मजबूत हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत शक्तिमान हैं, लेकिन हमारा हृदय उन्हें किस रूप में देख रहा है, किस रूप में स्वीकार रहा है। जितना हम स्वीकारेंगे उतना ही मिलेंगे। यदि हम भगवान को इतना मानेंगे तो इतना ही, इतना मानेंगे तो इतना, इतना मानेंगे तो और इतना। भगवान कैसे हैं? अनंत है। आकाश कैसा होता है? अनंत होता है। आपके घर की खिड़की की फ्रेम जितनी होती है ना, आपको आकाश दूर से उतना ही दिखता है। वो चौकोर खिड़की की फ्रेम होगी तो आपको दिखेगा आकाश चौकोर है, गोल होगी तो आपको आकाश गोल दिखेगा। स्क्वायर शेप में, बहुत बड़ी स्क्वायर शेप में होगी तो आसमान आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। कितना? वो चौकोर शेप में आएगा। लेकिन जब हम उस फ्रेम को निकाल देंगे और देखेंगे आसमान को, आसमान का कोई और छोर नजर नहीं आता। जब हम छत पर जाकर के आसमान को निहारते हैं, उसका कोई और छोर नहीं नजर आता है। जब जब हम उसे खिड़की से देखते हैं तो आसमान हमें बहुत छोटा सा उसी आकार का नजर आता है। आकाश तो पहले भी उतना ही अनंत था, खिड़की से जब हम देख रहे थे, और छत पर से जाकर के देख रहे तब भी उतना ही बड़ा था। अब हमारी दृष्टि कैसी है? तो हमने प्रभु को गोल माना, चौकोर माना, छोटी खिड़की वाला माना, बड़ी खिड़की वाला माना, कि निरावरण माना। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? सबकी खिड़की बहुत छोटी छोटी सी है, सबकी खिड़की की फ्रेम बहुत छोटी छोटी सी है। कोई फ्रेम लेस करके देख ही नहीं रहा प्रभु को, उस अनंत रूप में कोई देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा। सब संकीर्ण बुद्धि से प्रभु को देख रहे हैं। लेकिन प्रभु अनंत हैं, अनंत शक्ति वाले, अनंत ज्ञान वाले हैं।
अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसे खिड़की से देखें कि छत पर जाकर के देखें। आप लोग कैसे देख रहे हो? हाँ, सभी लोग खिड़की से ही, और खिड़की का आकर सबने फिक्स कर लिया है। सबकी खिड़की अलग अलग शेप की हैं, छोटी हैं, बड़ी है, लेकिन फ्रेमलेस किसी की नज़र नहीं आ रही। आचार्य भगवान को तो नज़र आ रही है, वो स्वीकार कर रहे हैं, तब प्रभाव आता, आपके प्रभाव से ही सब कुछ हो रहा है। मैंने तो आपको इतना माना है, वो कह रहे हैं, अब हमने कितना माना है, अब हमें देखना है। इतनी बड़ी खिड़की बना करके रखी है, हाँ, बहुत इतनी सी छोटी सी है ना, इतना ही देख रहे हो। अपनी खिड़की को बड़ी करो, दायरा बड़ा कराओ, और खिड़की को हटा दो तो सबसे उत्तम है। हटा दो खिड़की को, क्या जाता है? खिड़की से बाहर झांक करके खुले मैदान में आकर के देखो ना, प्रभु अनंत है, अनंत शक्ति वाले हैं। तब हमें वो अनंत रूप में नजर आएंगे, तब हम उन्हें उस रूप में स्वीकारेंगे। समय आपका हो गया। वैसे गुरु कहाँ, गुरु ही तो हमें भगवान से परिचित कराते हैं, गुरु ही तो हमें भगवान की महिमा बता रहे हैं। यदि गुरु परिचय न दे तो हम तो भगवान को इतना ही से मान रहे हैं, है ना? हमने भगवान को इतना ही से माना है। महत्व हीरे से ज्यादा जौहरी का होता है, जो पहचान दिलाता है कि ये हीरा बेशकीमती है। समझो इस बात को। हीरा तो है अपने आप में कीमती, लेकिन उस जौहरी का होता है जो पहचान दिलाता है। तो सब कुछ बताने वाले तो गुरु ही हैं। आचार्य प्रवरमान तुम स्वामी है, नहीं तो आदिनाथ भगवान तो पहले भी थे, नहीं थे क्या? पहले भी थे। एक कोड़ा कोड़ी सागर बीत गया चौथे काल का, उस समय से चले आ रहे हैं आदिनाथ भगवान। लेकिन जब तक इन्होंने महिमा मंडित नहीं किया तो हमने कीमत ही नहीं जानी। जब तक इन्होंने हमें नहीं समझाया तो हमने उन्हें समझा ही नहीं। तो गुरु का तो बहुत बड़ा हाथ है, आचार्य भगवान का। इस कारण गुरुदेव से भी बड़े हो जाते हैं।